हेलो डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एसएसटी एचएसटी सीरीज़ का मॉक पेपर दूसरा कर रहे हैं, जबकि पहला हमने कर दिया है। वो भी आपको इसी चैनल में मिलेगा। मॉक टेस्ट 2 में हम पहले इस्लामियत करेंगे, फिर जनरल नॉलेज करेंगे, पाकिस्तान स्टडीज़ करेंगे, लेकिन ये सारा एक साथ नहीं होगा, हर पोर्शन अलग अलग करेंगे। आज हम इस्लामियत करेंगे, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट इस्लामियत के सवालात आपसे शेयर किए जाएंगे, उनके आंसर्स आपको बताए जाएंगे, और जब ये मॉक टेस्ट पूरा ख़त्म होगा तो आपसे एक क्विज़ लिया जाएगा। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। इस्लामिक कैलेंडर यानी हिजरा कमेंस्ड फ्रॉम, हिजरत कब से शुरू हुई? 622 AD, 620, 621, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 622, यानी ए इसका करेक्ट आंसर है। और अगर पहली हिजरत के बारे में सवाल आए कि पहली हिजरत कहाँ पर हुई है, तो पहली हिजरत मुसलमानों की मदीने की तरफ नहीं हुई थी, बल्कि हबशा की तरफ हुई थी, जिसको इथोपिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द केव ऑफ हेरा इज सिचुएटेड इन विच माउंटेन? तो ये अल सफ़ा है, सिल है, ओहद है या नूर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नूर, अल नूर। केवा फेरा सिचुएटेड एट अल नूर। ये आपको इजीली यूं भी याद हो जाएगा कि दो नेम है, नूर और हेरा, इनको आपने समझना है। ये ट्रिक है, छोटी सी टेक्निक है, जिसकी वजह से आप इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्कि थर्ड क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड इन मदीना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के शहर में कितने सालों के लिए रहे थे? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल? तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो है 10 ईयर्स। क्वेश्चन है, प्रॉफिट मोहम्मद बिलोंग्ड टू विच फैमिली? अब यहाँ पे गलती ये होती है कि कुछ इसमें जो है कुरैश लगा के आते हैं, कुछ मक्की कहते हैं, कुछ मदनी, कुछ हाशमी। तो सिंपल सी बात है कि आप जो है हाशमी फैमिली से, अगर फैमिली के बारे में आपसे पूछा जाए तो वो है हाशमी फैमिली। अगर ट्राइब के बारे में पूछा जाए कि विच ट्राइब, कबीला कौन सा था, तो कबीला था कुरैशी। ठीक है, कुरैश कबीले से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉफिट इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मुस्लिम्स? यानी कौन से नबी को मुसलमानों का बाप का दर्जा दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 है ये, और इसमें ऑप्शन हैं प्रॉफिट आदम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, हज़रत सुलेमान। क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका करेक्ट आंसर है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुसलमानों का फादर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच प्रॉफिट वाज एबल टू टॉक विथ एनिमल्स एंड जिन्स? कौन से नबी इस काबिल थे कि वो एनिमल्स यानी जानवरों और जिनों से बात करते थे, यानी उनकी ज़बान समझते थे? हज़रत आदम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत सुलेमान, हज़रत दानियाल। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रॉफिट सुलेमान। हज़रत सुलेमान की सल्तनत जो है जिनों पर भी रही है। व्हाट वाज द नेम ऑफ इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? इमाम बुखारी तो सबने सुना होगा, लेकिन उनका रियल नेम क्या है? मोहम्मद बिन इस्माइल है, मोहम्मद इस्माइल है, मोहम्मद इब्राहीम है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है मोहम्मद बिन इस्माइल। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। द बुक ऑफ हदीस किताबुल आसार वाज कंपाइल्ड बाय, यानी अहादीस की एक किताब जिसका नाम है किताबुल आसार, वो किन्होंने लिखी है? इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, इमाम मालिक हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हज़रत
अबू हनीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ द कंपेनियंस एंड रिलेटिव्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज टू। अब वही बात जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट माइग्रेशन कहाँ पे थी, यानी किस तरफ हुई, कौन सी सिटी में थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है और इसमें है मक्का मदीना। मदीना को मत लगाइएगा अगर आपसे पूछा जाए तो, क्योंकि मदीना जो है सेकंड माइग्रेशन है और यहाँ पे रसूलुल्लाह की ख़ुद की माइग्रेशन नहीं है बल्कि कंपेनियंस एंड रिलेटिव्स की है। तो ये कहाँ पे है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, यानी इथोपिया, हबशा की तरफ। ईद प्रेयर और सलात इज़ वाजिब है, फ़र्ज़ है, सुना है, मुस्तहब है। क्वेश्चन नंबर 10 है और इसमें ऑप्शंस हैं वाजिब, फ़र्ज़, सुन्ना या मुस्तहब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, वाजिब है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है विच सूरा स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह, कि वो कौन सी सूरत है जो बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर स्टार्ट होता है, उसमें लिखा हुआ भी नहीं है। तो ऑप्शंस हैं आपके पास अल बकरा, अल निसा, अल तौबा, अल इखलास। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अल तौबा। तौबा में, सूरह अल तौबा में जो है बिस्मिल्लाह नहीं है, ऐसे ही स्टार्ट होता है। इन हज, क्वेश्चन नंबर 12, इन हज टचिंग द ब्लैक स्टोन इज़ नोन एज, यानी हज के दौरान ब्लैक स्टोन को टच करना, जिसे हिजर असवद भी कहा जाता है, उसको बोसा देना क्या कहलाता है। इस्तिस्लाम, सही, रमी या तवाफ़। तो तवाफ़ तो इसको नहीं कहते, रमी भी नहीं कहते, सही भी नहीं कहते, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इस्तिस्लाम होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी इस्तिस्लाम। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज़ कॉल्ड विद द नेम अहमद इन विच सूरा, कौन सी सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमद करके मेंशन किया गया है। यासीन है, मोहम्मद है, सफ़ है, मुज़म्मिल है। क्वेश्चन नंबर 13 है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सूरह सफ़। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सूराज व्हिच स्टार्ट विद द डिसजॉइंट लेटर्स हुरूफ मुक़त्तात, वो कितने सूरा हैं। 29, 39, 49, 59। तो इसका करेक्ट आंसर है 29। सलातुल खुसूफ, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ और इसका फार्मूला भी बता चुका हूँ कि ये किस तरह हमें याद रखने हैं। सलातुल खुसूफ इज़ ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ, सलात खुसूफ को जो है कौन से टाइम पे पढ़ा जाता है। ल्यूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, अर्थक्वेक या हैवी रेन। तो हैवी रेन और अर्थक्वेक को तो आपने हटा देना है, यहाँ पे है नहीं ये, सोलर और ल्यूनर इक्लिप्स। तो इसका फार्मूला ये था कि यह खुसूफ है, कुसूफ नहीं है, यानी खे स्वाद वा फे, खुसूफ है और दूसरा है कुसूफ। खुसूफ और कुसूफ को आपने कैसे याद करना है कि कौन सी नमाज कौन से टाइम पढ़ा जाए। यानी एक तो है चांद गिरहन, ठीक है, चांद गिरहन, और दूसरा है सूरज ग्रहण। अब हमें कैसे याद करना चाहिए आसानी के साथ कि हमें कभी भी ना भूलें कि चांद ग्रहण के टाइम पे कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है और सूरज ग्रहण के टाइम पे कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है। तो फार्मूला सिंपल ये है कि सूरज से किरणें निकलती हैं, ठीक है, सूरज से किरणें निकलती हैं, तो सूरज से आपको किरणें याद आ जाएंगी, किरणें से कसूफ याद आएगा, यानी सिर्फ काफ काफ हो, कसूफ किरणें, और ये किरणें कहाँ से, सूरज से निकलती हैं। तो सूरज को हम क्या कहते हैं, सोलर, यानी सोलर सूरज से ही निकला है। और सिंपल बनाऊँ तो सोलर लाइटें जो हैं, सोलर प्लेट्स जो हैं,
وہ دن میں ہی کام کرتے ہیں، رات کو نہیں کرتے. تو سولر سے آپ کو دن یاد آئے گا، دن سے سورج، اور سورج سے کرنیں یاد آئیں گی، کرنوں سے خسوف. تو نماز خسوف جو ہے وہ سورج گرہن کے ٹائم پہ پڑھا جاتا ہے، اور جو خسوف ہے یعنی خے کے ساتھ KH وہ چاند گرہن کے ٹائم پہ پڑھا جاتا ہے. تو یہ آپ کو اگر فارمولہ سمجھ میں آیا ہے تو کبھی بھی آپ جو ہے ان میں غلطی نہیں کریں گے. اور یہ نمازوں کے بارے میں، اس طرح کی نمازوں کے بارے میں سوالات آتے رہتے ہیں. صلاۃ الخسوف، اب آپ نے خود ہی بتانا ہے کہ صلاۃ الخسوف کون سے ٹائم پہ پڑھی جاتی ہے. اگر یہ صرف کے ہوتا تو سولر ایکلپس ہوتا، اور یہ اب یہ لونر ایکلپس ہے. کوشچن نمبر 15 ہے، اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے اے، چاند گرہن کے ٹائم پہ. فرسٹ ماسک بلٹ بائی پروفٹ محمد واز مسجد الحرم، مسجد نبوی، مسجد اقصی، مسجد قباء. کون سی نماز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنائی فرسٹ ٹائم؟ کوشچن نمبر 16 ہے، اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے مسجد قباء یا قباء مسجد. The name Muhammad, peace be upon him, has been mentioned dash times in the Holy Quran. یہ سوال تو یقین مانے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ رسول اللہ کا نام محمد قرآن پاک میں کتنی بار مینشنڈ ہو چکا ہے. تو اس کا بالکل ایزی آنسر ہے، وہ ہے 4 times. اگر یہ بھی آپ کو بھول جاتا ہے تو آپ یوں یاد کر لیں، میم ہے، میم دال، یہ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4. تو یہ ٹرک ہے کہ نیم محمد قرآن پاک میں 4 دفعہ مینشن ہو چکا ہے. ہاؤ مینی سوراز ڈز دا ہولی قرآن کنٹین؟ ہولی قرآن میں کتنے سورہ ہیں؟ 124، 109، 114، 220. بہت سمپل ہے، بہت سمپل ہے. اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے 114. وچ پروفٹ واز فیمس فار ہز پیشنس؟ یہ سوال بار بار پوچھا گیا ہے کہ کون سے نبی تھے جو اپنی صبر کی وجہ سے بڑے مشہور تھے. پروفٹ ہارون، پروفٹ ایوب، پروفٹ موسیٰ، پروفٹ ابراہیم. اور یہ جو ہے یہ پروفٹ ایوب ہیں، حضرت ایوب. کوشچن نمبر 20 ہے، بیت اللحم از دا برتھ پلیس آف، بیت اللحم جو ہے وہ برتھ پلیس ہے، اینڈ از سچویٹڈ ان جیروسلم. برتھ پلیس ہے کس کا؟ پروفٹ ابراہیم ہے، پروفٹ شعیب ہے، پروفٹ ہارون ہے، یا پروفٹ عیسیٰ ہیں. کوشچن نمبر 20 ہے، اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے ڈی، حضرت عیسیٰ جو ہے بیت اللحم میں پیدا ہوئے تھے، جو کہ جیروسلم میں ہے یعنی اسرائیل میں ہے. تو یہ آپ کے جو ہے پورشن تھا آج. 20 کوشچنس ہم نے اسلامیت کے کیے، بہت امپورٹنٹ سوالات تھے یہ. اور نیکسٹ جو ہم کریں گے وہ انشاءاللہ آپ کو اسی چینل پہ یہیں پہ اپلوڈ کیا جائے گا ویڈیو، آپ دیکھیے گا. اور یہ اسی طرح موک ٹیسٹ جیسے پورا ہوتا ہے، اس میں پھر 80 کوشچنس ہوں، 90 ہوں، وہ بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا، ابھی مجھے خود کنفرم نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ کا ایک کوئز ہوگا، اور کوئز پہلے نہیں لیں گے، کوئز تب لیں گے جب یہ ساری چیزیں آپ سیکھ لیں گے، اور آپ کا کوئز انہی ویڈیوز میں سے ہوگا. تو ملتے ہیں پارٹ 2 میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر.